नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। उन्नाव जिले में खनन माफिया इस कदर हावी हैं कि उन पर पुलिस प्रशासन और खनन विभाग कार्रवाई करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा। लिहाजा माफिया बेखौफ होकर बड़े पैमाने पर मिट्टी का अवैध खनन कर रहे हैं। आलम यह है कि खनन माफिया उपजाऊ जमीन पर मानकों से ज्यादा खनन कर परिवहन कर रहे हैं लेकिन इस पर पुलिस प्रशासन और खनिज विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। उन्नाव में खनन माफियाओं पर अधिकारियों की दरियादिली से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। उन्नाव जिले के सरौसी सिकंदरपुर क्षेत्र पतारी अटवा में जमकर खनिज संपदा का दोहन हो रहा है। कार्यवाही के नाम पर सिर्फ औपचारिकता हो रही है, इसलिए खनिज विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले में कहीं पर भी माफिया खुलेआम अवैध खनन और परिवहन कर रहे हैं। फिलहाल इसे रोकने वाला कोई नहीं। जानकारों की माने तो अधिकांश मामलों में खनिज विभाग की मूक सहमति और प्रशासन की अनदेखी है। जिले में मिट्टी सहित अन्य खनिज संपदा के मनमानी दोहन को रोकने, मानकों के अनुसार ही खदान स्वीकृत करने और माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए खनिज विभाग मुस्तैद है, लेकिन यह विभाग सिर्फ रस्म अदायगी कर रहा है। जिला खनिज अधिकारी कुंवर सिंह को अवैध खनन परिवहन से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ कागजी कॉरम पूरा किया जा रहा है। माफिया खुलेआम उपजाऊ जमीन पर अवैध खनन कर रहे हैं, खनिज संपदा लूट हो रही है। बताया जा रहा है कि जिले में सुमित मिश्रा उर्फ श्यामू नाम का खनन माफिया सक्रिय है, जो सरकार को राजस्व का चूना लगा रहा है। अरे बड़ा बेईमान आदमी है, बहुत बड़ा बेईमान आदमी है। जो मशीन चलाओ उन्होंने खुदाओ से माटी। अब यही है, समझ लो। ये माटी जो बिकी हम तुमको बता, इसकी कीमत थी 1.5-2 लाख रुपए से नीचे नहीं, ये 1 लाख रुपए के अंदर में 30 रुपए कहाँ जाई? ये तो बड़ी। अरे ये इनके बाप हमारे टट्टो रहा तो हमारे मरनी मारा है नहीं। इनके चाचा पूछ लो, बाबू ना हो उनका, एक चाचा क्या। हाँ, मगर ये बस यही तो बढ़ेगा। पूरी माटी नहीं खुदा भाई, बहुत माटी खुदा। ये 2 नंबर है कि खुदा ली में से 1 नंबर की नहीं खुदा भाई। 1 बीघा खरीदा है तो 4 बीघा फिर खोद डाला है। और पहले करे रहे वो क्या हैंड पंप सरकारी गवर्नमेंट खिंदे ने लाके ने एक को ठेका का ले रहे हेमा। अब 100 रुपये पर मिले थी तो 25 चले, और 50 लोग वाले डाल दे। गवर्नमेंट रोका दे रही तो बना रहा सरकारी। पिताजी साथ थे हैंड पंप के उसमें? अरे वो है यही था, यही था। काफी दिन कर लिया, 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन हो गए खुदा। खुदा कौन है? कौन खुदा रहा है ये? अब भाई जिन का भाई हमको खुदा रहा है। ये हटावा क्या पतारी के हो? क्या नाम? पतारी के। पतारी क्या नाम? अरे वो 8 बजे बंद कर दे रहा है, रात में दर रहा है। या 2 दिन खोद रहा है, खोज लीजिए ना 2 दिन में भाई। कम से कम तो 32 डंपर चल रहा है, 3 डंपर उड़ा रहा है, चल रहा है बिलोरो। वो गाड़ी वही जो खादे वाली भाई 30-32 डंपर हो रहा है, रात भर चल रहा है, सवेरे से साफ कर दे रहा है। इधर कितनी मिट्टी खुदाई हुई है? अरे थाना खुदाई ताजा है, पीछे बगल में जो सीधा लड़का है। शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम सरौसी पतारी अटवा क्षेत्र में खुलेआम पूरी रात कई जेसीबी मशीनों से मिट्टी का अवैध खनन किया गया है। खनन माफिया ने खुलेआम रात दिन जेसीबी हाईवा लगाकर अवैध तरीके से बिना अनुमति उपजाऊ जमीन खनन कर डाली। कुछ ऐसी भूमि के नंबर है जिन पर पिछले साल भी अवैध खनन हुआ था, फिर उसी भूमि का दोबारा से खनन कर डाला। बताया जा रहा है कि इस मामले में ग्रामीणों ने कई बार खनिज और प्रशासन के अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन ना तो किसी तरह की जांच हुई और ना ही कोई कार्रवाई। उन्नाव जिले में बैठे जिलाधिकारी, तहसील के एसडीएम और खनिज विभाग के अधिकारी अवैध खनन पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। हम सिकंदरपुर सरौसी के बीच में खड़े हुए हैं। अटवा आसपास क्षेत्रों में गाँव में यहाँ बहुत बड़ा खनन हुआ है और एक ही जगह नहीं हुआ, अलग अलग स्थानों पर खनन हुआ है। हालांकि परमिशन के नाम पर केवल एक धोखाधड़ी की गई है। परमिशन कहीं और का है, खुदाई कहीं और की गई है, लेकिन वो खनन कहीं ना कहीं अलग है। वो एक सिर्फ दिखावे के लिए किया गया है कि यहाँ पर मुझे खनन मिला था, लेकिन जो हम आपको सच्चाई दिखाने जा रहे हैं यूपी की बात में, जीरो ग्राउंड से हम सच्चाई कुछ और दिखाने जा रहे हैं। यह कहीं ना कहीं एक और बात कहीं ना कहीं साबित करता है कि उन्नाव में अगर प्रशासनिक दबाव की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जीरो नज़र आता है। खनन माफिया इतने हावी हैं
अधिकारियों पर कि अधिकारी की हिम्मत नहीं कि कार्रवाई कर सके, क्योंकि यह बिना अनुमति के इतना बड़ा खनन ऐसे नहीं हो रहा। हम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग खनन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं खनन की कहानी। आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये पिछले साल खनन हुआ था। आप देख सकते हैं 2 भागों में खनन बटा हुआ है ये, जहाँ पर पेड़ उपजाऊ पेड़ खड़े हुए हैं। उसके बाद में सेकंड फिर खनन, नीचे खनन होगा, यानी कम से कम 15 फुट गहराई की अगर हम बात करें तो 15 फुट से ऊपर यह गहराई अब तक हो चुकी है। और यह खनन हम दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे बस एक तरफ चारों तरफ ज़रा घुमा के दिखाइए कैमरामैन साहब ज़रा, ताकि ये समझ में आए कि खनन के अधिकारियों के हौसले कितने पस्त हैं। कार्रवाई अधिकारी कर नहीं सकते इन पर, क्योंकि यह साफ जाहिर होता है कि कानून का शिकंजा इन पे नहीं कसा गया है। उत्तर प्रदेश के इतने सख्त, अगर हम बात करें सख्त से सख्त जो है सीएम है इस समय, लेकिन ऐसा नहीं लगता कहीं पर कि इसका जो है असर उनके ऊपर पड़ रहा है। ये देखिए हाल ही में ये खनन हुआ है और हम दूसरा खनन आपको यहीं पे दिखाते हैं। ये हम आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं यह खनन कि आप जो है अब देख सकते हैं साफ खनन। ये देखिए दरवाज़ा बनाया है इन्होंने इस तरह, ये भी खनन ठीक ऐसे ही दोबारा हुआ है। इसकी भी गहराई 15 फुट से ज़्यादा है कहीं ना कहीं। हम आपको इन खबरों को यूपी की बात जीरो गाँव से इसलिए दिखा रहे हैं कि उन्नाव के अधिकारी जागें और समझें इस मामले को उत्तर प्रदेश के अधिकारी संज्ञान में लें, क्योंकि उन्नाव की बस की अब बात नहीं बची है। आप यह भी देख सकते हैं कि यह पिछले साल यहाँ तक की खनन हुआ था इसी में, और उसके बाद में आप देख सकते हैं यह ताज़ा खनन हुआ है। यह अभी 2 ही 4 दिन में खनन हुआ है और इस समय आप हमारी गहराई देख सकते हैं। और उसके बाद में इस समय अगर ऊंचा पूरा लेवल के हम बात करें गहराई की, तो लगभग 12 से 14 फुट जो है गहराई, इस समय गहराई में हम खड़े हैं। इसी तरह कई अलग अलग स्थानों पर यहाँ के आसपास सरोसी, सिकंदरपुर, अटवा, पतारी के आसपास में बड़े बड़े खनन किए गए हैं, लेकिन उन्नाव का प्रशासन आखिर मौन क्यों है, यह सोचने वाली बात है। कैमरामैन सादाब अहमद के साथ में रामशंकर वर्मा, यूपी की बात, उन्नाव। उन्नाव में माफिया खनन पर खनन करता जा रहा है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का चूना लग रहा है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी खनन माफिया पर कार्रवाई करने के बजाय मौन साधे बैठे हुए हैं, जिससे रात के समय में अवैध खनन का खुला खेल चल रहा है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि लगातार चल रहे अवैध खनन पर कार्रवाई आखिर कौन करेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।